हेलो बच्चों। आज की ई शाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोग फुटबॉल खेलते हो। आपकी स्क्रीन पे एक फुटबॉल दिखाई दे रही है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि गणित में इस प्रकार की आकृति को हम क्या क्या कहकर बुलाते हैं? बिल्कुल सही जवाब। इसको हम गोला बोलते हैं। तो आज गोला यानी कि स्फेयर का आयतन कैसे निकालते हैं, आज इसके बारे में हम सीखेंगे। वी विल लर्न टुडे डिस्कवरिंग अ फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। सिलेंडर मतलब बेलन। अब हम एक बेलन तैयार करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने देखा भी है कि बेलन एक आकृति है जिसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं और इसकी अपनी एक हाइट होती है और इसका एक अपना आधार की त्रिज्या भी होती है, क्योंकि सर्कुलर आधार होता है, सर्कुलर बेस होता है। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक बेलन यानी कि सिलेंडर तैयार हो गया है और इसका वॉल्यूम जो हमने सीखा है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन वस्तु जिस जो थ्री डायमेंशन वस्तु होती है उसका होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको उसका वॉल्यूम मिल जाता है। तो जैसा कि इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया बेस इज पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट h है, h से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कोन, शंकु का आयतन। आप सभी लोग जानते हैं कि शंकु एक बेलन से प्राप्त होता है। अगर हमारे पास एक बेलन है, एक सिलेंडर है और उसके सेम आधार और सेम हाइट के आकार का हम एक शंकु बनाते हैं या उसमें से लेते हैं तो हमें एक आकृति प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं हमें एक शंकु प्राप्त हो गया है यहाँ पर, और इसकी हाइट और इस बेलन की हाइट समान है क्योंकि हमने इसी बेलन में से इसे प्राप्त किया है, इसी में से निकाला है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ ए कोन। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि गोले के आयतन की। यहाँ पर मैंने दो शंकु लिए हैं, दो कोन लिए हैं जिनकी हाइट सेम है और उनका आधार भी सेम है यानी कि बेस रेडियस भी सेम है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर भी इसका होगा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने गोला लिया है, इस गोले की खास बात यह है कि इसका जो व्यास है दिए गए शंकु की हाइट के बराबर है। ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी। जब हम इन दोनों शंकु के आयतन को अगर हम जोड़ते हैं, इफ वी आर एडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ द कोन, वी विल बी गेटिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह 2r रखेंगे और यहाँ पर भी h की जगह 2r रखते हैं। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, और अगर हम इन दोनों टर्म को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्राप्त कर लिया है। तो दिए गए किसी भी स्फेयर का यानी कि गोले का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों, जब आप फुटबॉल खेलने जाते हो या फुटबॉल खेलते हो तो आप उसके अंदर हवा भरते हो। तो जो
हवा इसके अंदर भरी जाती है उस हवा का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों, आज हमने सीखा है किस प्रकार हम गोले का आयतन निकालते हैं, और अगली कक्षा में हम इससे आगे की सवालों पर अभ्यास करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और गोले का आयतन का फार्मूला किस प्रकार निकाला जाता है इसको सीखें। धन्यवाद।